लालवानी उस बच्चों को हाथ से लात से अपने काले जूते से बाहर निकालूंगी। तो जो जूता पहनती हूँ ना तब उतार के उस बंदे और बंदी को मारूंगी। आया समझ में? तो कहने लगी अब जिसी बच्चे ने बताया तो मुझसे कोई मतलब नहीं है और कल से गरबा मत आना, चली जाओ। जो अपना गरबा पे कोऑर्डिनेटर थी चाँद लालवानी एवं रोमा हसानी के द्वारा मेरी बच्ची को वहां से अपमानित कर निकाला गया है। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। सागर के सिंधी धर्मशाला में आयोजित गरबा प्रतियोगिता में भाग लेने गई 13 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ कथित रूप से अपमानजनक व्यवहार और दुर्व्यवहार के मामले में पिता ने मोती नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि हेड कोऑर्डिनेटर रोमा हसानी और उनके पति कैलाश हसानी ने मासूम बच्ची और उसके परिवार के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिससे बच्ची और परिवार को मानसिक आघात पहुंचा है। शिकायतकर्ता विक्की बजाज ने बताया कि उनकी पुत्री पिछले 4 वर्षों से सिंधु संस्कृति गरबा महोत्सव में भाग लेती आ रही है और पिछले वर्षों में उसने कई पुरस्कार भी जीते हैं, जिनमें कंसोलेशन अवार्ड, बेस्ट एनर्जेटिक गरबा अवार्ड, बेस्ट आरती थाली डेकोरेशन अवार्ड और 3rd रैंक डांस अवार्ड शामिल है। वहीं इस वर्ष भी उसने 16 अगस्त से 31 अगस्त तक आयोजित ट्रेनिंग में भाग लिया था। वहीं विक्की बजाज ने बताया कि 31 अगस्त को जब उनकी बेटी ट्रेनिंग के दौरान आराम कर रही थी और सहेली से बातचीत कर रही थी, तब हेड कोऑर्डिनेटर रोमा हसानी ने पहले सभी प्रतियोगियों के सामने टिप्पणी की कि माता पिता गरबा के लिए भेजते हैं तो गरबा ही करो। इसके बाद उन्होंने अलग बुलाया और कहा कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें यहाँ गरबा प्रैक्टिस के लिए नहीं बल्कि मेरा अपमान करने के लिए भेजते हैं, और बच्ची ने इसका विरोध किया और स्पष्ट रूप से मना किया। लेकिन रोमा हसानी ने उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए कहा कि अब वह कल से गरबा प्रैक्टिस में नहीं आए। वही घर लौटने के बाद बच्ची ने पूरी घटना अपनी माता को बताई। इसके बाद विक्की की पत्नी ने हेड कोऑर्डिनेटर चाहत लालवानी से फोन पर संपर्क किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि फोन पर अभद्र और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया। इस बातचीत की रिकॉर्डिंग परिवार के पास मौजूद है। देखो, तुमने ये बोला था कि मैं काला जूता पहनती हूँ, मैं तेरे बेटे के मुंह पे मारूंगी, तो मेरे को डर लगने लगा। अच्छा, तो डरो, तो डर लगा तो डरो। तो फिर मैं वही बोल रही हूँ कि अगर मैं कल आऊंगी, अगर मेरे बच्चे कल आएंगे तो तू निकालेगी उसको धक्के मार के? रोमा भाभी की जात है, रोमा भाभी से आप क्लियर कर लो। मेरे को सुनो, मेरे को उससे क्लियर ही नहीं करना है, तू तेरे से मेरे को क्लियर करना है। तुमने बोला ना। देखो, रोमा भाभी बड़ी टीचर है, छोटी टीचर हम लोग हैं, हम लोग को भी ऐसा कोऑर्डिनेटर है हम लोग, ठीक है? हम लोग को कोऑर्डिनेटर बने हुए, हम लोग छोटी टीचर है। लेकिन अगर कोई बंदा और बंदी हमारे मुंह में अगर बोलेगा थुक्का फिटी करूंगी, तुझे पी जो है शगरबा, तो जो जूता पहनती हूँ ना तब उतार के उस बंदे और बंदी को मारूंगी। आया समझ में? अच्छा, ये बोला तो समझे? तो ये जो तुमने बोला कि ये मेरे बेटे ने बोला है क्या ऐसा किसी को? हाँ बोला है ना। अच्छा, मुस्कान को बोली है, हमारी कोऑर्डिनेटर है ना, कि वो टीचर है ना यार। आप लोग टीचर, हम लोग टीचर बने हैं और आप लोग हमारे टीचर में हम लोग को थूक फेंकोगे तो क्या हम लोग सहेंगे? क्या हम लोग निकाल कर फेंकेंगे उस स्कूल से? क्योंकि स्कूल है ना, यहाँ ज्ञान का सागर पढ़ाया जा रहा है ना। हम लोग अदर किसी को कुछ पढ़ा रहे हैं क्या? गरबा ही दिया जा रहा है ना, ज्ञान गरबा। कहीं अदर कुछ दिया जा रहा है क्या? आओ गांजा पियो, दारू पियो, मस्ती करो, पार्टी करो, कुछ ऐसा होता है क्या वहाँ पे? नहीं होता है। वो तो देखो कहीं, वो तो कहीं भी नहीं हो रहा है। टीचर है, देखो एज अ टीचर हम लोग टीचर हैं, लेकिन अगर हम लोगों को कोई बोलेगा थुक्की फिटी करे, तुझे मुँह में थुक फिटी करेंगे, तुझे पी जो गरबा है, तो यार हम लोग, हाँ हमारे पी जो गरबा है ना भाई, अच्छा के टीचर बनाए हैं तो समझे पी जो भी गरबा हो गया ये। हाँ आप बताओ। नहीं, बस मेरे को ये बोलना था कि तुमने बोला ना ऐसे कि भाई तुम मेरे बेटे को जूता मारोगी मुंह पे। हाँ, अगर वो सुनो दीदी, अगर वो मेरे मुंह पे थूकेगा, मेरे मुंह में बोलेगा तो मैं मुंह में पिटी करूंगा। तो तुमसे तो कोई बात ही नहीं हुई थी ना, वो तो उस चाहत की उसकी बात थी ना, क्या नाम है उसका, मुस्कान की। वो भी तो इस क्लास की टीचर है ना, वो भी तो टीचर है। हाँ, नहीं, वो टीचर से पहले ना हमारी भी कुछ रिश्तेदार थी है, मतलब
टीचर से पहले वो हमारी रिश्तेदार थी। तो नीनू दीदी, हाँ। रिश्तेदार तो आप भी हो, मेरे ननंद हूँ मैं, आपकी भाजाई। नहीं, सुनो, तुमने अभी बोला, मैंने मतलब कि ना, तुमने बोला ये कि तुम्हारे बेटे और बेटी आएगी और आप साथ में आना, मैं धक्के मार के निकालूंगी। हाँ, अगर मेरी बेइज्जती करोगे, मेरे मुंह में थूक फेंकोगे किसी भी कोऑर्डिनेटर। नहीं, कल की बात बोली मैंने, मैं कल की बात बोली तुमने कि कल अगर तुम्हारे बेटा और बेटी आएगा ना, तो तुम भी साथ में आना, मैं धक्के मार के बाहर निकालूंगी। हाँ, मैंने कहा ना, मेरे साथ मेरी जो भी टीचरें हैं, हम लोग आपस में 6-7 टीचरें हैं, अगर किसी को भी आपके बच्चे या अदर बच्चे उफ भी किए तो मैं चाहत लालवानी उस बच्चों को हाथ से, लात से, अपने काले जूते से बाहर निकालूंगी। और अगर कल आएंगे मेरे बच्चे, तो मैं तो बाहर जा रही हूँ कल, तो कल यार कितने बार वही बात रिपीट करते हो। तो अब वो आएगी तो फिर तो नहीं मारोगी कि नहीं मारोगी, पूछ रही हूँ ना भाई, तो भेजू, नहीं तो नहीं भेजू ना। नहीं भेजो, अगर आपको लगता है तो नहीं भेजो। नहीं, देखो मेरे बच्चे तो आएंगे। एक मिनट सुनो, नहीं भेजना, सुन मेरी रिकॉर्डिंग कर, अच्छे से कर। हाँ। हमारी टीचर रोमा भाभी है, हाँ। हम लोग उसके अंडर में काम करते हैं। हाँ। सुन, ध्यान से सुन, अच्छे से रिकॉर्डिंग कर। हाँ। इसी देर से मैं बहुत सख्ती से बात कर रही हूँ। हाँ। हमारी टीचर रोमा हसानी है, हाँ। हम लोग उसके अंडर में काम करते हैं। नौकरी समझती है, जॉब समझती है, हाँ। वो करते हैं, ठीक है। हाँ। और उनका भी ऑर्डर है कि आपके बच्चे एंट्री नहीं करेंगे, और हमारे कोऑर्डिनेटर, हमारे टीचर से आपके बच्चे बदतमीजी किए हैं, बिल्कुल एंट्री नहीं करना चाहिए, और अगर एंट्री हुए तो रियली हम लोग भगा देंगे। तो अगर बदतमीजी की है तो उसका, मैं बदतमीजी को मैं कल भगा दूंगी। वही शिकायत में ये भी कहा गया है कि रोमा हसानी ने द्वेषपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण व्यवहार करते हुए नाबालिग बेटी का सार्वजनिक रूप से अपमान किया, जिससे उसका आत्मसम्मान आहत हुआ। साथ ही परिवार मानसिक रूप से प्रभावित हुआ और भविष्य में अन्य बच्चों या परिवारों के साथ ऐसे व्यवहार को रोकने की मांग की गई। मेरा नाम विक्की बजाज है, सुभाष नगर सिंधी कैंप संत कौहरराम वार्ड में रहता हूँ। मैं सिंधी कोर्ट से हूँ और वहाँ पे एक सांस्कृतिक गरबा चलता है सिंधी समाज में, जो वहाँ पे मेरी 13 वर्षीय बेटी को वहाँ से 31 पिछले महीने की 31 तारीख को निकाला गया है। तो मैं उसको लेकर, और मैंने कम 4-5 दिन मेरी बच्ची के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम थे, उस विषय में वहाँ 4 दिन में रुका। उसके बाद मैं सबसे पूछता रहा, मुझे किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। और वहाँ पे जो अपना गरबा पे कोऑर्डिनेटर थी चाहत लालवानी एवं रोमा हसानी के द्वारा मेरी बच्ची को वहाँ से अपमानित कर निकाला गया है। मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आपने मेरी बच्ची को निकाला, तो इस चीज़ का जवाब वो मुझे नहीं दे रहे हैं। मैंने इस चीज़ को लेकर 11 तारीख को एक आवेदन मोतीनगर थाने में दिया हुआ है, तो उसके ऊपर उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। उसके बाद मैंने एक एसपी ऑफिस में 5 दिन के बाद एक आवेदन दिया था। मैं सिंधु सांस्कृतिक गरबा महोत्सव में गरबा करने गई थी। 16 तारीख से प्रैक्टिस शुरू हुई थी, 16 अगस्त से, और प्रैक्टिस चलने वाली 33 सितंबर तक। तो 16 से मैं 31 अगस्त तक रेगुलर गई थी। 31 अगस्त रोमा भाभी जब सबको डांट रही थी, समझा रही थी, तो उन्होंने बोला था कि तुम लोग के पेरेंट्स तुम लोग को गरबा करने के लिए भेजते हैं, तो गरबा करो। तो मैंने सिर्फ मजाक में अपनी फ्रेंड से इतना कहा कि नहीं, हम लोग यहाँ खेलने थोड़ी आते हैं। तो किसी भी बच्चे ने सुन के रोमा भाभी को कहा कि दिया बोल रही है कि आपकी इंसल्ट करने के लिए भेजते हैं उनके पेरेंट्स। तो रोमा भाभी ने मुझे बुलाया, कहा कि तुम बहुत बदतमीज़ हो, तुम्हें शर्म नहीं है। तो मेरे माँ बाप ने तुम्हें एटिकेट्स नहीं सिखाया। मैंने कहा मैंने ऐसा क्या किया जो आप डांट रहे हो? तो कहा कि मुझे किसी बच्चे ने बताया है कि तुम मेरी इंसल्ट करने आती हो और मुझे मेरी बेइज्जती करने आती हो। मैंने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आपको किसी बच्चे ने बताया तो मैं भी पूछ लूँ। तो कहने लगी अब जिस भी बच्चे ने बताया तो मुझसे कोई मतलब नहीं है, और कल से गरबा मत आना, चली जाऊँगी। जब इस पूरे मामले को लेकर हमने चाहत लालवानी और रोमा हसानी से फोन पर बात की, तो उन्होंने कहा कि हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, मोतीनगर पुलिस पूछताछ कर चुकी है, उन्हीं से संपर्क करें।
सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है। इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें। फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।